हाय दोस्तों, प्रेज द लॉर्ड। मैं परमेश्वर को थैंक यू कहूँगा कि ये आज का सुंदर सा दिन मुझे आपसे बातें करने के लिए दिया है, इसलिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। इन दिनों में मैंने बहुत कुछ सीखा। ये हफ्ता जो है मेरे लिए बहुत कठिनाइयों से गया। इसमें मैंने हर हर तरह की दुख तकलीफ सहन मतलब हर चीज़ मतलब बोलते हैं ना कि एक साथ कैसे दुख आता है। अगर एक प्रॉब्लम आई तो ठीक है, पर एक साथ आपके ऊपर 10 प्रॉब्लम आती है तो उस टाइम आप क्या करते हो, आप कैसे हैंडल करते हो और आप कैसे रहते हो, मैं आपको ये बताना चाहूँगा। इन दिनों में मैंने एक बात सीखी कि आप जब परमेश्वर के रास्ते पे चलते हैं, ईमानदारी से चलते, पवित्रता में चलते, होलीनेस में चलते, और आपसे कुछ भी गलत नहीं होता, फिर भी कभी कभी ऐसे इंसिडेंट हो जाते जैसे कि आप जब काम करते हो तो आपके साथ जो लोग रहते हैं वो आपके खिलाफ हो जाते हैं। आपको लगता है कि ये मेरे साथ है, पर वही आपके खिलाफ हो जाते हैं। झूठी बातें बोल कर आपको फंसाते हैं। फिर आपको एक जगह से निकाल कर दूसरी जगह पे रखा जाता है। फिर मतलब जो गलती आपकी है भी नहीं वो आप पर मतलब लाद देते हैं। मतलब आप निर्दोष हो फिर भी आपको आपके ऊपर एक गुनाह दाखिल होता है, मतलब एक इल्ज़ाम डाला जाता है अब बेगुनाह होकर भी। मैंने ये बात सीखी। उसके बाद मैंने ये जाना कि कभी किसी इंसान से अपने दिल की बात शेयर मत करना, क्योंकि इंसान जो है ना उसके दिल में कुछ रहता नहीं है। इसलिए आपको जो भी शेयर करना है परमेश्वर से शेयर करें। और मैंने एक बात जानी कि जब आप पे बहुत सारी तकलीफ़ें आती है तो आपका जब टाइम ख़राब चलता है तो आपको कोई भी आयरा गहरा आके सुना के चला जाता है, कोई भी बोलता है, फिर आपको लगता है यार मेरे साथ हो क्या रहा है। आप समझ नहीं पाते, आप पूरी तरह से कंफ्यूज हो जाते हैं, आपको समझ में नहीं आता। और मैंने एक बात जानी कि जब आपका दिल दिमाग कुछ भी काम नहीं करता, जब आपका बुरा टाइम चलता है तो आपको एक ही पे भरोसा रखना है, एक ही पे उम्मीद रखना है। सबसे बड़ा खजाना बाइबल, जो मेरी ताकत है, मेरी हिम्मत है, मेरा सब कुछ है। इसमें मेरे हर सवाल के जवाब है। अगर मुझ पे बहुत सारी प्रॉब्लम आती है तो मुझे कैसा रहना चाहिए मुझे बाइबल सिखाती है। मुझे कैसे बोलना है, मुझे कैसे शांत रहना है, मुझे कैसे लोगों को क्षमा करना है, मुझे कैसा चलना है, मुझे सबके साथ कैसे प्यार करना है, मुझे ये बाइबल सिखाती है। क्योंकि ये बाइबल सच में इसमें बहुत सी राज है। इंसान कभी दुखी नहीं रह सकता। अगर वो दुखी भी हो गया तो दुख का भी इलाज है इसमें। इसमें सब सब हमारे सारे सवालों के जवाब है। और मैंने एक बात जानी कि जब आपका बुरा समय चलता है तो आप इसमें निराश मत होना, क्योंकि ये बहुत बड़ी बात है। क्योंकि हमारे ऊपर जितनी भी तकलीफ़ें आती हैं वो अच्छे के लिए आती है। अगर परमेश्वर हमें बहुत सारी तकलीफ़ें दे रहा है, इसका मतलब है परमेश्वर ने ज़रूर हमारे लिए कुछ अच्छा तोहफ़ा रखा है सामने। वो हमें तैयार कर रहा है, उस चीज़ के लिए काबिल कर रहा है, हमें मजबूत बना रहा है। क्योंकि उसको मालूम है मेरा बेटा कहीं न कहीं अभी भी कमज़ोर है और उसे और मौजूद होने की ज़रूरत है। जितना हम दुःख सहेंगे, जितना सहेंगे उतना हम बनेंगे। जितनी हम बेइज़्ज़ती फ़ील करेंगे उतनी आगे बोलते ना उसका मज़ा नहीं आएगा आगे। जब आप बेइज्जती फील करते हो तो आप और बढ़ते जाते हो, खुद के ऊपर और काम करते हो। और सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट बात है, मैंने एक बात जानी कि भले लोग आपके बारे में कुछ भी सोचें, पर आपको पता होना चाहिए कि आप क्या है, और खुदा को पता होना चाहिए। आपका और परमेश्वर का, प्रभु यीशु का जो रिश्ता है मजबूत होना चाहिए। भले आपके ऊपर कितनी भी दुख संकट कुछ भी आए, परेशान है, आप कभी निराश हताश होना नहीं, बिल्कुल नहीं। आड़े और खड़े रहना, मजबूत रहना। अगर आपके ऊपर बहुत सारी प्रॉब्लम आती है, जब आपका दिमाग काम नहीं करता तो आप सिर्फ परमेश्वर पे उम्मीद लगाए और उससे प्रार्थना करें, उससे बातें करें, आपका दिल शांत हो जाएगा। और जितना हो सके ऐसी कंडीशन में आप कुछ भी मत करो, आप ऐसी कंडीशन में सिर्फ शांत रहो, क्योंकि एक नया दिन आपका इंतज़ार कर रहा है, एक नई ब्लेसिंग लाने के लिए। और परमेश्वर में अद्भुत शक्ति है, सामर्थ्य है, वो आपको बनाने के लिए इतनी सारी तकलीफ़ें देता है। क्योंकि खुद ईसा मसीह जब इस दुनिया में आए, खुद परमेश्वर होकर एक इंसान रूप धारण करके आए हमारे लिए, पापों के लिए, क्षमा कर हम जैसे इंसान के लिए।
और उस क्रूस पर मरे। वो उनका बलिदान था हमें इंसानों के लिए। उन्होंने अगर दुख सहे तो हमें भी दुख सहना पड़ेगा। आयुब जिसका सब कुछ ले लिया था, उसके 7 बच्चे मर गए थे, 10 बच्चे मर गए थे, उसका जो इतना धन था सब सब लिया था, और उसको बीमारी भी थी, उस पे उसके शरीर पे फोड़ी पू सब, मतलब बहुत उसने इतना सहा, पर शैतान भूल गया था कि सब कुछ ले उसके लिए सब कुछ, उसके बच्चे वस्तु ये नहीं थे, उसके लिए सब कुछ सिर्फ परमेश्वर था। इसलिए हमारे लिए जो भी हो, हमारे लिए सिर्फ परमेश्वर ही होना चाहिए, और हमें हमेशा होलीनेस में रहना चाहिए, पवित्रता में चलना चाहिए। और मैं आपको एक बात की गारंटी देता हूँ, आप जैसे भी हो सच्चाई के रास्ते पे चलना। कभी अपने दिल में मत आने देना कि यार मैं इतना अच्छा रह के भी मेरे साथ ऐसा क्यों होता है। परमेश्वर आपको बना रहा है, इतनी बात याद रखो। और आप कमज़ोर नहीं है, परमेश्वर ने आप में कुछ तो देखा है। और जिस दिन आप परमेश्वर को जानोगे और खुद को जानोगे, समझ जाओगे कि आपकी कीमत क्या है, आप हीरा हो। इसलिए बोलता हूँ सिर्फ हमेशा अलर्ट रहना और ईमानदारी के रास्ते पे चलना। भले बहुत तकलीफ आती, सच्चाई 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 होती है, भली झूठी बातें कितनी बड़ी क्यों ना हो, पर एक सच के सामने हार जाती है। हमें कभी हार नहीं माननी, हमें बढ़ना है, और परमेश्वर महान है, अद्भुत है। गॉड ब्लेस यू, आमीन।